हर राजनीतिक पंडित मानकर चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बड़ी ताकत है, एक बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को कैसे रोका जाए, ये इस वक्त तमाम बाकी राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ा सवाल है। इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक सुझाव दिया गया और इसी पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। हरे कृष्ण हरे राम, विदाई जाओ बीजेपी ब्राह्म। जय श्री राम, जय श्री राम। उनको मैं सलाह देता हूं, टीएमसी छोड़ो और कांग्रेस सीपीएम के साथ तुम अपना रिश्ता जोड़ो। यह है अधीर रंजन का ममता दीदी को खुला ऑफर ये कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन कर ले, लेकिन जो पार्टी खुद बंगाल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में लगी है, आखिर उसकी तरफ से दिए जा रहे इस ऑफर की वजह क्या है? आखिर अधीर रंजन किस बिना पर ये दावा कर रहे हैं? बड़बोले अधीर रंजन के मुताबिक टीएमसी में वो दम नहीं जो बीजेपी को हरा सके। बकौल उनके, बंगाल में बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस पटकनी दे सकती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, चले आओ, क्योंकि टीएमसी बीजेपी को मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुकाबला अगर कोई कर पाएंगे बीजेपी को, उसका नाम है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी की गठबंधन। ज्यादा देर मत करो और कांग्रेस के साथ रिश्ता जोड़ो। अधीर रंजन के इस ऑफर का जवाब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने दिया, लेकिन वो हद पार कर गए। कल्याण बनर्जी कांग्रेस सांसद के बयान पर इतने अधीर हो गए कि उनकी जुबान से जो निकला वो हम आपको सुना भी नहीं सकते। কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী একেবারে বিজেপি সবচেয়ে বড় হয়ে গেছে, এজেন্টও কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাম তাও দু একটু দেখা যাচ্ছে, তো মিটিং তো আমাদেরই হবে আর বিজেপির হবে, যেখানে যা যা করব। ममता के लेफ्टिनेंट कल्याण बनर्जी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके, उनके टारगेट पर बीजेपी भी रही। টাকার ঝুলি নিয়ে বাজারে নেমেছে, তো কিনছে 5 কোটি 10 কোটি 15 কোটি 20 কোটি, আর বিড়ালগুলোকে ভাবছে বাঘ। রেজাল্ট যখন বেরোবে না তখন দেখছে ইঁদুরের মতো সব দৌড়চ্ছে। तो जब बंगाल में नेताओं की जुबान इस तरह आग उगल रही हो, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हो, फिर जमीन पर चुनावी रंजिश दिखना लाजमी है और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। बंगाल में चुनावी रंजिश और नफरत की गवाह हैं ये तस्वीरें। देश के प्रधानमंत्री के पोस्टर को फाड़ के फेंकने वाले, सोचिए उनसे कितनी नफरत करते होंगे। तस्वीरें हुगली की हैं, जहां 22 फरवरी को पीएम मोदी का दौरा होना तय है, लेकिन इस इलाके में एकाएक बीजेपी के पोस्टर फाड़े जाने लगे हैं। बीजेपी इसका इल्जाम टीएमसी पर लगा रही है। टीम न्यूज नेशन। टोलगेट मामले में अहम सुराग पुलिस के हाथ लग रहे हैं। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद पूरी साजिश बेनकाब हो रही है। पुलिस ने खुलासा किया है कि दिशा ने ही ग्रेटा थनबर्ग को टोलगेट भेजा था। अब पुलिस दिशा से पूछताछ करके भारत के खिलाफ हुई इस इंटरनेशनल साजिश के तार जोड़ने में लगी है। दिल्ली हिंसा के पीछे टोल किट वाला प्रोपेगेंडा। हिंसा फैलाकर भारत को बदनाम करने वालों पर शिकंजा। बेंगलुरु की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस टोल किट साजिश को बेनकाब करने में लगी हुई है। इस कड़ी में पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने टूल किट बनाया और टूल किट के जरिए फर्जी खबर फैलाई गई। दिशा ने टूल किट को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर शेयर किया। दिशा ने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम ऐप के जरिए टूल किट भेजा था। टूल किट में जैसा लिखा था वैसी ही हिंसा हुई। टूल किट मामले में दिशा की गिरफ्तारी पर भले सियासत तेज हो गई हो, लेकिन साइबर सेल ने यह साफ कर दिया है कि दिशा ही नहीं, उसकी साथ ही शांतनु, निकिता इस मामले में अहम कड़ी हैं। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फ़ोन का काफ़ी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। टूल किट साजिश की जांच में पुलिस को दिशा रवि के फोन से भड़काऊ सामग्री मिली तो मुंबई में निकिता के घर से 2 लैपटॉप और 1 आईफोन बरामद हुआ।
निकिता के घर से भी भड़काऊ सामग्री मिली है। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि निकिता और शांतनु की तलाश की जा रही है। निकिता ने बाकायदा पुलिस को रिटर्न में यह आश्वासन दिया था कि जब जब जरूरत होगी वह जांच के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन उसके बाद वह फरार हो गई। अब पुलिस ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट अदालत से जारी करवा लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ अपनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। वैसे तो पूरे मुल्क में कोरोना की कहर की रफ्तार काफी थमी है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो अगली खबर देखना आपको ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। भरी सभा में बेहोश हो गए गुजरात के सीएम विजय रूपाणी। जब उनका मेडिकल टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले 2 महीने से भारत में सबसे अच्छी खबर कोरोना से जुड़ी आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर कोरोना ने चिंता को बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना की एक और लहर आने वाली है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोरोना के नए मामलों में फिर से उछाल दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में देश में 11,000 से ज्यादा मामले। काफी समय से देश में 24 घंटे में कोरोना के मामले 20,000 से नीचे बने हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते केस परेशानी का सबब बन सकते हैं। सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा की मौत हुई। दूसरे नंबर पर केरल है। केरल में 24 घंटे में 4500 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे में यहाँ 15 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में भी कोरोना के मामलों में इजाफा देखा गया है। यहाँ कोरोना के 400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 2 लोगों की जान गई है। क्या कोरोना के नए मामले आने वाले वक्त के संकेत हैं? जानकारों का भी कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट से भारत में भी मुश्किलें आ सकती हैं। वैक्सीनेशन तो हो रहा है, लेकिन अभी भी सतर्कता बहुत जरूरी है। टीम न्यूज नेशन। अब बात उत्तराखंड में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की, जहां अब तक 56 शवों को बरामद कर लिया गया। ये 2 तस्वीरें जो तपोवन में क्या चल रहा है इसकी तस्दीक कर रही है। लगातार 9वें दिन तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रयास जारी है। टूटती आस के बीच ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 7 फरवरी को उत्तराखंड में आपदा आई थी। इसके बाद से बिना रुके, बिना थके नेशनल और स्टेट रेस्पॉन्स टीम, सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवान मलबे को हटाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। लगातार लाशें बरामद हो रही हैं। इन मलबों के बीच कोई जिंदगी भी महफूज होगी, इसकी उम्मीद कम होती जा रही है। जैसा कि अभी टनल से जस्ट एक बॉडी हमने रिकवर की है और आज टोटल हमने 3 डेड बॉडीज यहाँ से रिकवर कर पाए हैं। कल हमने 6 यहाँ से डेड बॉडी को रिकवर किया था, तो इस तरह से हमने टनल से अभी तक 9 डेड बॉडीज को रिकवर किया है। बेहद मुश्किल है रेस्क्यू का काम। टनल से मलबा हटाने के साथ लापता लोगों की तलाश है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक रेस्क्यू टीम को 150 से ज्यादा लोगों की तलाश है। जल्द से जल्द रेस्क्यू के काम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तपोवन से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश की बहस के लिए जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है ग्रेटा गैंग में दिशा कहां है। इसी मुद्दे पर देश की बहस सबसे कुछ देर बाद रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।